आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं और इस बार वजह बना है दिल्ली जल बोर्ड का टेंडर घोटाला। पानी के नाम पर हुए कथित खेल में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को फिर से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसा है। दिल्ली का टेंडर घोटाला मामला अब सियासी दंगल से निकलकर राउज एवेन्यू कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। मंगलवार को एसीबी के नाटकीय एक्शन के बाद जब पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस और एसीबी की पूरी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वकील हरिहरन ने कोर्ट में एसीबी की दलीलों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के 27 महीने बाद अचानक गिरफ्तारी की गई। जिन टेंडरों की बात की जा रही है वे अक्टूबर 2022 में दिए गए थे और उस वक्त सत्येंद्र जैन दूसरे मामलों में पहले से ही जेल में बंद थे। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में उनकी भूमिका का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोर्ट में उस वक्त स्थिति और दिलचस्प हो गई जब एसीबी ने खुद सत्येंद्र जैन की पुलिस रिमांड नहीं मांगी। एसीबी ने केवल आरोपी अंकित श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी मांगी, जबकि सत्येंद्र जैन समेत बाकी आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की अर्जी दाखिल की। मामले की तह में जाएं तो यह पूरा खेल करीब 1943 करोड़ रुपए के टेंडर से जुड़ा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए 4 टेंडर निकाले थे। आरोप है कि टेंडर की शर्तों को इस तरह ड्राफ्ट किया गया कि एक खास कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचे और बाकी कंपनियां रेस से बाहर हो जाएं। अदालत के भीतर चल रही इस कानूनी जंग के बाहर दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है, जहां आम आदमी पार्टी से केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों का एक भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी बीजेपी के द्वारा किए गए विच हंट का हिस्सा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के उस ढोंगी ईमानदारी को दुनिया के सामने पर्दाफाश कर दिया है। कुल मिलाकर के ये सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार का एक मॉडल विकसित किया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा, जिसमें राजनेता, अधिकारी, ठेकेदार और अन्य तमाम लोग इसके अंदर शामिल थे। आपको बता दें कि ईडी ने दिसंबर 2025 में 17 करोड़ 70 लाख रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की थी। मनी ट्रेल में सामने आया कि यूरोटेक कंपनी को 9 करोड़ 96 लाख रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया गया। वहीं एएन एंटरप्राइजेस को 4 करोड़ 45 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की रिश्तेदार के खाते में 1 करोड़ 51 लाख रुपए भेजे गए, जिससे उन्होंने संपत्ति खरीदी और उस संपत्ति से 1 करोड़ रुपए किराए के रूप में मिले। 27 महीने पुरानी एफआईआर, ईडी का इनपुट और अब एसीबी का अरेस्ट। कानूनी मोर्चे पर सत्येंद्र जैन की दलीलें मजबूत दिख रही हैं कि जब टेंडर पास हुए तब वे जेल में थे, तो फिर घोटाला कैसे हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का दावा है कि साजिश की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।